Hello and welcome to this amazing YouTube channel JEFY Javeds English for you। 10th क्लास, सब्जेक्ट है इंग्लिश और टाइटल है अप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जितनी पोइम्स आपकी बुक में दी हुई हैं उन सब का हम लोग अप्रिसिएशन पढ़ने समझने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखो एग्जाम्स में किसी एक पोइम पर आप लोगों को पोइटिक अप्रिसिएशन लिखना होगा जिसके 5 मार्क्स मिलेंगे। अब हमें नहीं पता कौन सी वाली पोइम एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं सारी पोइम्स का अप्रिसिएशन यहाँ पर सीख लेते हैं ताकि एग्जाम्स में अगर कोई भी पोइम आए तो आप लोग अच्छे से लिख पाओ। महाराष्ट्र बोर्ड के जो एग्जाम्स होने वाले हैं 2023 में 6 मार्च 2023 को आपका इंग्लिश का पेपर है, तो उसकी ये तैयारी है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप अपनी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, जो किताब है, वो अपने पास लेकर के बैठो ताकि यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊँ तो और भी अच्छे से आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है, वैसे यहाँ पर मेरे पास कंटेंट ऐसी है कि आपको टेक्स्ट बुक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप लेकर के बैठो तो अच्छा है। एग्जाम्स में ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग पोइम एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ इट, कि नीचे दी हुई पोइम को पढ़ो और उसका अप्रिसिएशन लिखो विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उनके बेसिस पर आप लोगों को अप्रिसिएशन लिखना है और आगे मार्क्स होंगे 5 मार्क्स ये क्वेश्चन कैरी करता है। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट्स इस तरह से होंगे, टाइटल लिखना रहेगा आपको पोइम का, पोइट का नाम लिखना होगा, उस पोइम की राइमिंग स्कीम क्या है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। अब आप कहोगे कि सर एक पोइम में तो कभी कभार 5, 10, 20 फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाती हैं, हमने कौन कौन सी लिखना है, तो यहाँ पर आपको कोई एक फिगर ऑफ स्पीच लिखना होता है, काफ़ी सिंपल होता है। और उसके बाद है थीम या सेंट्रल आइडिया, इसका मतलब ये होता है कि ये पोइम किस बारे में है वो लिखना है आप लोगों ने। तो ये जो पॉइंट है इसे आपने 2 से 3 लाइंस में लिखना है। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी देर में आप लोग सीख जाओगे। मार्किंग स्कीम कैसी है वो देख लेते हैं। अगर आप पोइम का टाइटल लिख देते हो तो आपको हाफ मार्क मिल जाता है, अगर आप पोइट का नाम लिखते हो तो आपको हाफ मार्क मिलता है, आप राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच ये चीज़ें लिखते हो तो 1-1 मार्क मिलता है, और आप थीम या सेंट्रल आइडिया लिखते हो कि ये पोइम किस बारे में है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। यानी ये क्वेश्चन सीधे सीधे 5 मार्क्स कैरी करता है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एग्जाम्स में शुरुआत कहाँ से करना है, आंसर की स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ पर लिखा है द टाइटल ऑफ द पोइम, पोइम का नाम लिखो। तो आपने अपने क्वेश्चन पेपर पर देखना है, आपको एक पोइम दी हुई होगी और उसके ठीक ऊपर पोइम का नाम होगा। जैसे कि मान लो ये वाली पोइम आती है अप्रिसिएशन लिखने के लिए, आप सबने पढ़ रखी है अ टीनेजर्स प्रेयर। ठीक है, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर के बैठे हैं तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पर ये पोइम है। ठीक है, तो आप पेज नंबर 3 निकाल सकते हो, या अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जूम इन करता हूँ। ये देखो यहाँ पर टाइटल लिखा है अ टीनेजर्स प्रेयर। तो जो हमारा टेबल था उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखते हैं अ टीनेजर्स प्रेयर। ठीक है, यहाँ पर आपने साइड में क्वेश्चन का नंबर डालना है सही तरीके से, और उसके आगे लिखना है टाइटल अ टीनेजर्स प्रेयर। अब देखो अगला वाला जो पॉइंट है नेम ऑफ द पोइट, हमें बताना है कि इस पोइम के पोइट कौन है। फिर से आते हैं हम लोग इस पोइम पर, और जो पोइट का नाम होता है वो जनरली सबसे नीचे राइट साइड में लिखा होता है यहाँ। ठीक है, पढ़ पा रहे हैं आप लोग, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, बड़ा करता हूँ। ये देखो जे मॉर्स, ये पोइट का नाम है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये दूसरा वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, पोइट कौन है, जे मॉर्स। अगला वाला देखते हैं हम लोग राइम स्कीम क्या है। ठीक है, वापस पोइम पर जाते हैं हम लोग, ये रही हमारी पोइम, और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ये किया हमने इसे बड़ा। अब देखो राइम स्कीम के लिए पहला वर्ड जो एंड होता है वो बेगिनिंग्स, इस पर एंड हुआ। दूसरा मेक, अब ये मैच नहीं हो रहा है तो हम बेगिनिंग्स को ए लिखते हैं, मेक को बी लिखते हैं, फिर चूज, ये काय में मैच नहीं हो रहा तो इसको सी लिखते हैं, और टेक, मेक और टेक मैच हो गया तो इसको वापस बी लिखते हैं। तो टोटल क्या हुआ, बेगिनिंग्स, मैक, चूज, टेक, ए बी सी बी। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग कि भैया इसकी राइमिंग स्कीम जो है ए बी सी बी है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को पोइट्री किस तरह से समझना है, एग्जाम्स में फुल मार्क्स कैसे लेने हैं, ये सीखना है, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसको देख करके आप लोग
एग्जाम्स के डिफ़िकल्ट पोइट्री के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आप लोग फोटो देख रहे हैं, ये वीडियो को अगर देख लो तो एग्जाम्स में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब राइम स्कीम के बाद अगले वाला जो टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच। कोई एक फिगर ऑफ स्पीच आपने यहाँ देना है, इतनी बड़ी पोइम है, एपोस्ट्रोफी, ये फिगर ऑफ स्पीच का नाम हम लोग लिख देते हैं सीधे सीधे कि भैया फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है। क्यों एपोस्ट्रोफी है तो वो भी बता देता हूँ मैं। फिर से हम लोग पोइम पर आए हैं, अब इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये लिखा है, प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड, के लॉर्ड गॉड मेरी आंखें खोल दो। जब कोई लड़का या कोई लड़की किसी इंसान के अलावा से बात करते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी होती है, ठीक है। यहाँ पर किससे बात हो रही है? गॉड से बात हो रही है। जनरली हम लोग गॉड से बात नहीं करते, तो ऐसे केसेस जिसमें स्पीकर गॉड से बात कर रहा हो या फिर किसी डेड से बात कर रहा हो या कोई एब्सेंट है उससे बात कर रहा हो, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग एपोस्ट्रोफी कहते हैं। हमने एपोस्ट्रोफी लिख दिया और लास्ट का जो पॉइंट था थीम या सेंट्रल आइडिया, अब हमको इतना पता था कि भैया ये वाला जो पॉइंट है ये 2 मार्क्स के लिए है, तो इसको थोड़ा बड़ा लिखना है, तो हमने लिखे कि अ टीनेजर्स प्रेयर। ये पोइम किस बारे में है? हाउ अ टीनेजर इज कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग द राइट डिसीजन, कि एक टीनेजर है, एक नौजवान है और वो थोड़ा सा परेशान है कि मैं सही डिसीजन कैसे लूँ, सोच रहा है, वो टेंशन में है। द डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फ्यूचर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, और उसके लिए वो डिसीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी जो फ्यूचर लाइफ है वो उसके ऊपर डिपेंड है। दस इसलिए द प्रेयर इज़ फॉर हेल्प एंड गाइडेंस। तो ये वाली जो पोइम है एक तरह की प्रेयर है। स्पीकर क्या मांग रहा है? हेल्प मांग रहा है, गॉड से गाइडेंस मांग रहा है। इस फॉर्मेट में आप लोग पोइट्री का अप्रिसिएशन लिख सकते हो। अब ये आपकी सिलेबस की फर्स्ट पोइम है, अ टीनेजर्स प्रेयर। अगर इसके अलावा कोई पोइम आती है तो कैसे लिखना है, ठीक है भैया। एग्जाम्स में ज़रूरी नहीं है ना कि यही वाली पोइम पूछी जाएगी, तो इसके अलावा इसको छोड़ करके अगर कोई पोइम पूछी जाती है तो कैसे लिखोगे आप जब मैं यहाँ पर सिखाता हूँ आपको, आप वीडियो थोड़ा सा रोक करके वो वाला पेज नंबर निकाल के देख सकते हो जो पेज नंबर मैं आप लोगों को बोलूँ बुक का, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट है, इस पर आप लोगों को अप्रिसिएशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो आप लोग क्या करो, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 18 निकाल लो, 18, ओके। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो। अब वहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल में क्या लिखेंगे हम लोग? बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, ऐसे ही टाइटल है ना। उसके बाद है नेम ऑफ द पोइट, आप लोग लिख सकते हो सुनील शर्मा। यही पोइट है ना आपकी टेक्स्ट बुक में भी, या आपकी बुक में कोई और पोइट है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट के लिए? ऐसे तो नहीं होगा। राइम स्कीम में हम लोग लिख सकते हैं नो राइम स्कीम, कि भैया इसकी तो कोई राइम स्कीम है ही नहीं, हर वर्ड कुछ अलग स्टाइल में एंड हो रहा है। तो ऐसी पोइम जिसमें राइम स्कीम ना हो उसे हम लोग फ्री वर्स कहते हैं, कि ये राइम स्कीम से फ्री है, यानी इसमें राइम स्कीम नहीं है, ओके। फिगर ऑफ स्पीच देना है कोई एक, तो हमने लिखा एलिट्रेशन, क्योंकि बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट में एलिट्रेशन ये फिगर ऑफ स्पीच है। और थीम या सेंट्रल आइडिया में हम लोग लिख सकते हैं, आपने तो पढ़ रखी है पोइम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट किस बारे में है, काफ़ी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 से 3 सेंटेंसेस लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट 2 मार्क्स कैरी करता है और फुल क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है। हमने पोइम के बारे में लिखा देयर इज़ अ बॉय इन अ विलेज, के गांव में एक लड़का है, हु इज़ लोनली, और वो अकेला है, ठीक है। ही डजंट हैव मॉडर्न डे टूल्स एंड गैजेट्स, उसके पास आज हमारे पास जैसे टूल्स होते हैं, जैसे गैजेट्स होते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इस तरह की चीज़ें नहीं है उसके पास में, सीधा साधा लड़का है वो। द चाइल्ड्स इनोसेंस हैज़ बिन टोल्ड इन द पोइम, तो इस पोइम में उस चाइल्ड की इनोसेंस बताई हुई है, कितना सिंपल, कितना प्योर सोचता है वो, कि अगर मुझे बास्केट फुल मिल गया मूनलाइट से भरा हुआ तो मैं क्या करूँगा, ओके। इस तरह से आप लोग पोइटिक अप्रिसिएशन लिख सकते हो। मान लो ये भी पोइम नहीं आई, ये वाली आई द ट्विंस, तो किस तरह से लिखोगे? आप लोग टाइटल में लिखोगे द ट्विंस। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 58 और 59 पर आपको ये पोइम मिल जाएगी। तो टाइटल में आपने लिखा द ट्विंस, नेम ऑफ द पोइट में आप लोग लिखोगे हेनरी एस लेई, राइम स्कीम में आप लोग लिखोगे ABAB, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि यही राइम स्कीम है क्या, तो आप लोग वीडियो को थोड़ी देर रोक करके पॉज करके चेक कर सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच में आप लोग लिख सकते हो हाइपरबोल, ठीक है। कोई बात को खूब बड़ा चढ़ा कर जब हम बोलते हैं तो उसे हाइपरबोल कहते हैं, ठीक है।
थीम या सेंट्रल आइडिया में हम लोग लिख सकते हैं देयर आर ट्विन्स एंड वन ऑफ देम इज ट्रबल्ड अगेन एंड अगेन, कि इस पोइम में ट्विन्स हैं, दो एक जैसे दिखने वाले लड़के लोग हैं और ये पोइम उस बारे में है। इट इज़ अ ह्यूमरस सिचुएशन, और काफ़ी फनी सिचुएशन इस पोइम में बताई हुई है। द रीडर लॉफ्स टू हार्ट, और पढ़ने वाला दिल खोल करके हंसता है रीडिंग दिस ब्यूटीफुल पोइम, इस सुंदर पोइम को पढ़ करके। इस तरह से एग्जाम्स में आप लोग लिख सकते हो। ओके, मान लो ये वाली पोइम आती है इफ़। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 86 ओपन कर सकते हो। टाइटल में लिखना है इफ़, नेम ऑफ द पोइट में लिखना है रुडयार्ड किपलिंग, राइम स्कीम में आप लोग लिख सकते हो द फर्स्ट स्टैंजा हैज़ राइमिंग स्कीम ऑफ ए ए ए ए, ठीक है। The remaining 5 stanzas have A B rhyming scheme। अगर आपको चेक करना है तो पेज नंबर 86 पर आप लोग वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में चेक कर सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच देना है, हमने लिखा एंटीथेसिस, और थीम या सेंट्रल आइडिया में हम लोगों ने लिखा अ फादर गिविंग एडवाइस टू हिज सन इज द मेन थीम ऑफ द पोइम। एक फादर हैं जो अपने बेटे को एडवाइस दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, वो ठीक है, समझा रहे हैं। इफ द सन्स डस दिस, सन होना चाहिए था, दैट वुड हैपन इज शोन हियर, कि अगर बेटा ये करता है तो ये होगा, अगर बेटा ऐसा करता है तो ऐसा होगा। इस टाइप की एडवाइस एक फादर अपने सन को दे रहे हैं। नेक्स्ट पोइम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, पेज नंबर 102 पर आपको ये पोइम मिल जाएगी, 102 पर। टाइटल में लिख सकते हो आप लोग स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइम स्कीम है स्टेंजा 1 से लेकर के 3 तक में A। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्टेंजा 1 में, स्टेंजा 2 में और स्टेंजा 3 में ये राइमिंग स्कीम है A, और स्टेंजा 4 में राइमिंग स्कीम है A। ओके, फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम लोग बात करें तो एलिट्रेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग में है। थीम या सेंट्रल आइडिया, जैसे कि आप लोग इस पोइम को पढ़ चुके हैं, क्या बताया हुआ है इसमें कि एक पोइट है जो बात करता है अपने हॉर्स से, ठीक है। ऐसे बात करता है जैसे कि घोड़ा अब वहाँ पर रुकना चाहता हो जहाँ से वो लोग पास हो रहे हैं, ठीक है, और पोइट उसे समझा रहा है कि तुम यहाँ नहीं रुक सकते, तुम्हें जर्नी कंटिन्यू करनी है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हॉर्स वहाँ पर रुकना नहीं चाहता, ये पोइट है जिसका दिल कर रहा है कि थोड़ी देर रुके, लेकिन वो अपने आप को समझा रहा है कि वहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, उसे अपनी जर्नी, अपनी ट्रैवल कंटिन्यू करनी है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। काफ़ी ब्यूटीफुल ये पोइम है, ठीक है। द पोइट टॉक्स टू हिज हॉर्स एज इफ द हॉर्स वांटेड टू स्टे एंड ही हिमसेल्फ वांट्स टू कंटिन्यू द जर्नी। एक्चुअली इट्स द पोइट हिमसेल्फ हु वांट्स टू स्टे बट ही नोज दैट ही हैज़ टू कंटिन्यू द जर्नी। मान लो ये पोइम आती है द वर्ल्ड इज माइन, पेज नंबर 126 पर आप लोग पोइम को देख सकते हो। तो टाइटल में आप लोग लिखोगे द वर्ल्ड इज माइन, ठीक है, क्योंकि ये पोइम का टाइटल है, पोइम का नाम है। नेम ऑफ द पोइट में आप लोग लिखोगे द जॉय लवलेट क्रॉफर्ड, काफ़ी मुश्किल सा पोइट का नाम है। राइमिंग स्कीम में आप लोग लिख सकते हो कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टैंजास A, सेकेंड स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है A, C, और थर्ड स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है A, C। फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग लिख सकते हैं एपोस्ट्रोफी, और थीम या सेंट्रल आइडिया में हम लोग लिख सकते हैं वन शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल ही हैज़ गिवन टू अस। इस पोइम से हम ये सीखते हैं कि हमने गॉड के थैंकफुल होना चाहिए कि जो कुछ उसने हमें दिया है, आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, कान दिए, ठीक है। इफ़ वी थैंक हिम वी आर एबल टू एंजॉय हिज गिफ्ट्स मोर हार्टली। अगर हम गॉड की दी हुई चीज़ों को, गिफ्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो हम अच्छे से थैंकफुल हो पाएंगे। One should always avoid complaining and look at others। हमने कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि ऊपर वाले तुमने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कंप्लेन नहीं करना चाहिए हमें चाहिए कि हम दूसरों को देखें। Who have lesser compared to himself, जिनके पास कम है, ठीक है। कोई भी बंदे ने क्या देखना चाहिए कि भैया उसके पास तो मेरे से भी कम है, तो ऐसे में वो काफ़ी थैंकफुल होगा। ये पोइम हमें ये सिखाती है। उसके बाद जो पोइम है वो है ओ कैप्टन माय कैप्टन, पेज नंबर 154 पर आप लोग देख सकते हो आपकी किताब में। टाइटल में आप लोग लिखोगे ओ कैप्टन माय कैप्टन। नेम ऑफ द पोइट में आप लोग लिखोगे वॉल्ट विटमन। राइम स्कीम में है
1, 3 एंड 5 ये जो स्टैंजाज हैं इनमें राइमिंग स्कीम है ए बी बी, और जो 2 और 4 और 6 ये वाले स्टैंजाज हैं इनमें राइम स्कीम है ए बी सी डी। ओके, थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट्स को कि कुछ स्टैंजास के लिए अलग राइमिंग स्कीम होती है और कुछ के लिए अलग, लेकिन यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सिंपल तरीके से जो मैंने वीडियो आपको मेंशन किया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग लिख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर बताई हुई है, और थीम या सेंट्रल आइडिया तो आपको पता है ये पोइम किस बारे में है। एक कैप्टन कितना इंपॉर्टेंट होता है अपनी शिप के लिए, ऐसा इस पोइम में बताया हुआ है। और डीपली अगर आप लोग देखो तो कैप्टन कौन है, अब्राहम लिंकन है, और शिप कौन है, अमेरिका है। यानी अमेरिका को चलाने के लिए अब्राहम लिंकन कितने ज़रूरी थे इस पोइम में ये बताया हुआ है। द पोइट इज सैड बिकॉज ऑफ हिज डेथ। पोइट सैड है कि अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई है, उस बैकग्राउंड में ये पोइम लिखी हुई है। और यहाँ पर फिर ये पोइम है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, पेज नंबर 41 पर ये पोइम है। आप लोग देख सकते हैं टाइटल में लिखना है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, पोइट में लिखना है पाब्लो नेरुदा, राइम स्कीम में लिख सकते हो दिस पोइम इज रिटन इन फ्री वर्स। ये पोइम कैसी लिखी हुई है, फ्री वर्स में। जैसे कि मैंने बताया फ्री वर्स में जो पोइम्स लिखी जाती हैं उनमें राइमिंग स्कीम नहीं होती, विच मीन्स इट डजंट हैव एनी राइमिंग स्कीम। फिगर ऑफ स्पीच में आप लोग लिख सकते हो रिपीटिशन, और थीम या सेंट्रल आइडिया में आप लोग लिख सकते हो हाउ वन शुड लीड लाइफ has been taught in this beautiful poem। इस सुंदर सी कविता में ये बताया हुआ है कि हमने अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। What happens if we do not do certain important things in our lives। अगर हम अपने जीवन में कुछ important चीज़ें ना करें, अपनी लाइफ में कुछ ज़रूरी चीज़ें ना करें तो क्या होगा। Has been mentioned in this poem। इस पोइम में ये बताया हुआ है। So this poem teaches us to live life as it must be lived। तो ये पोइम हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। ओके, काफ़ी सुंदर सी पोइम है, इस तरह से आप लोग लिखोगे। सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये होगी 5 मार्क्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है टाइटल, पोइट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और थीम। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये वाला पार्ट लिखना है। ओके, चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने मिले। लाइक कमेंट करना है वीडियो को, और हाँ, इस वीडियो को जो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, 2 3 4 5 सबसे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो।